कक्षा 10 आज हमने जैव प्रक्रम का अगला प्रक्रम पढ़ना है वहन। हम श्वसन और पोषण पढ़ चुके हैं। वहन क्या होता है? वहन खून के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर में भेजना तथा वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करना वहन कहलाता है। देखिए, आपने पोषण पढ़ा तो आपने पढ़ा कि भोजन हमारे आमाशय में प्रवेश करता है, वहां से छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत से भोजन का अवशोषण होता है। इसका मतलब वो है कि अवशोषण होना मतलब रुधिर में प्रवेश करता है। इसका मतलब है पचा हुआ भोजन किसके द्वारा ले जाया गया? रुधिर के द्वारा। तो रुधिर क्या करता है? भोजन, पचे हुए भोजन का वहन करता है। ऐसे ही आपने श्वसन में पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में प्रवेश करी, हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों में कूपिकाओं तक पहुंची और कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर नलिकाएं घिरी रहती हैं, जहां पर ऑक्सीजन हमारा रुधिर में पहुंचता है। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का वहन करने का काम, यानी कि ऑक्सीजन को भी ले जाने का काम कौन करता है? रुधिर ही करता है। तो रुधिर क्या करता है? शरीर में आवश्यक पदार्थ को भेजना तथा वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करता है। इसे ही हम वहन कहते हैं। तो वहन करने में रुधिर का जो वहन करते हैं वो होता है नलिकाओं या वाहिकाओं के अंदर। तो हमारे शरीर में दो तरह की वाहिकाएं पाई जाती हैं, एक होती हैं धमनी और एक होती हैं शिराएं। तो इसके अतिरिक्त केशिकाएं होती हैं बच्चों, वो आप जब 11th-12th में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ धमनी और शिराएं पढ़नी है। धमनियां क्या होती हैं? धमनियां हृदय से ऑक्सीकृत रुधिर को पूरे शरीर में ले जाती हैं और शिराएं हृदय से शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय तक लाती हैं। यानी कि एक क्या कर रही हैं? हृदय से शरीर को ले जा रही हैं रुधिर को, और एक क्या कर रही हैं? दूसरी शिराएं क्या कर रही हैं? शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं। धमनियां क्योंकि हृदय के पंप को, धक्के को सहन करती हैं, इसलिए धमनियों की दीवारों का मोटा होना बहुत जरूरी होता है। तो धमनियों की दीवारें या भित्ति जिसे हम कहते हैं मोटी तथा लचीली होती हैं। शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को लाती हैं जहां पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता है, तो शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। धमनियों में वॉल्व नहीं होते हैं। वॉल्व नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि धमनियों में इतना फोर्स से रुधिर को हृदय पंप करता है कि उसके बैक फ्लो होने का चांस नहीं होता, उसके वापस पीछे को आने का चांस नहीं होता है। इसलिए धमनी में वॉल्व यानी कि कपाट या फिर दरवाजे आप कह लीजिए नहीं होते हैं। शिराओं में वॉल्व या कपाट पाए जाते हैं क्योंकि निचले हिस्सों से भी ऊपर को रुधिर आता है ना हृदय की ओर को, तो वापस नीचे को जाने का खतरा रहता है। तो ताकि वापस नीचे ना चले जाए तो शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। बच्चों, हृदय एक पेशीय अंग होता है, ठीक है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा जो हृदय है वो 4 भागों में बटा रहता है या 4 कमरों में या कोष्ठों में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। ये 4 कमरे क्यों होते हैं? हमारे शरीर में दोनों ही तरह का रुधिर पाया जाता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध रुधिर को हम ऑक्सीजनित रुधिर या ऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं और अशुद्ध रुधिर को विऑक्सीजनित या विऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जिसे आप कह लीजिए। जिस रुधिर में ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध रुधिर कहलाता है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारे हृदय का चित्र है। हमारा हृदय कितने भागों में? 1, 2, 3 और 4 कमरों में बटा होता है। ये एक आलिंद है, ये दूसरा आलिंद, ये दाएं भाग का आलिंद, दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय है। अब हृदय में रुधिर कैसे प्रवेश करता है और कैसे बाहर जाता है ये आप समझिए। हमारे शरीर के ऊपरी भाग से रुधिर, ऊपरी भाग मतलब आपके हाथों से और सर से, गर्दन से, सर से, हाथों से जो रुधिर है शरीर के ऊपरी भाग से रुधिर आता है सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। शरीर के निचले भागों से, आपके धड़ से, पेट से, पैरों से रुधिर शरीर के निचले भागों यानी कि सुपीरियर वेना केवा से। तो 2 नलिकाएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से रुधिर लेके आई। कहाँ लेके आई? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये रुधिर कहाँ चला गया? दाएं निलय में। देखिए, आपको दिख रहा होगा दायां आलिंद, फिर ये दायां निलय। अब दाएं निलय से ये जो रुधिर है, ये देखिए यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है, ये जा रहा है फेफड़ों की ओर को, और ये किसके द्वारा जाता है? ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये फुफ्फुस धमनी है और ये फुफ्फुस धमनी 2 भागों में बटी हुई है। इसका मतलब है कि एक दाएं
फेफड़े में जाएगा, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, ये दाएं फेफड़े में जाएगा और ये बाएं फेफड़े में, या ये दाएं फेफड़े में जाएगा और ये बाएं फेफड़े में। जाना है इसको फेफड़ों में है, क्योंकि वहां जाके, क्योंकि ये विऑक्सीकृत है, ऑक्सीजन नहीं है, आपको नीला रंग दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो फेफड़े में जाकर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन ले ली उसने हृदय में, तो अब सॉरी हमारे फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन घुल गई है अब रुधिर में, तो फुफ्फुस शिराएं क्या करेंगी, हर एक फेफड़े से, कितने फेफड़े हैं हमारे पास, 2 हैं, तो दोनों फेफड़ों से एक ट्यूब ये देखिए, एक ट्यूब ये देखिए, फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, बाएं आलिंद में रुधिर को लेकर आती हैं, बाएं आलिंद से रुधिर बाएं निलय में चला जाता है, बाएं निलय से ये आपको ट्यूब इसके नीचे से जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ये है महाधमनी, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो आपको हृदय का चित्र बनाना है इस तरीके से। देखिए रुधिर जो है 2 बार हमारे हृदय में प्रवेश करता है, एक बार इस हिस्से में प्रवेश करा है, यहां से फेफड़ों में चला गया, दूसरी बार इस हिस्से में प्रवेश किया और यहां से पूरे शरीर में चला गया। तो हमारे हृदय में क्योंकि रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, इसीलिए हमारा जो परिसंचरण तंत्र है उसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो ठीक है, इसको हम चित्र बना के समझते हैं। देखिए हृदय का चित्र बनाना सीखते हैं हम हृदय का चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हार्ट शेप इस तरीके से या वी आकार बनाएंगे आप, या हार्ट शेप बनाएंगे, फिर 1 2 3, ठीक है, इतना बना दिया आपने। इसके बाद ये 1 2 की इस तरीके से पाइप को बना देंगे आप, ठीक, ये आपने पाइप बना दी। इससे भी हम एक पाइप बनाएंगे जो इसके ऊपर से ऐसे ओवरलैप होके जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बीच वाले से डबल लाइनिंग कर देनी है, ठीक, सबका इसको भी डबल लाइनिंग कर दीजिए, इसको भी आपको डबल लाइनिंग कर देना है, ठीक। तो आपने क्या बना दिया, आपने ये बना दिए हैं निलय, ये है दायां निलय और ये है बायां निलय। अब आपको क्या बनाने हैं, अब आपको आलिंद बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अब आलिंद कैसे बनाएंगे, देखिए ये आलिंद बनाया आपने, इसमें 2 नलिकाएं आती हैं, 1 2, ये कौन सी नलिकाएं हैं, चलिए नाम भी लिख देते हैं, ये है फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप बनाएंगे 1 2, वैसे तो 3 होती हैं बच्चों, आपकी बुक में 2 दी हैं, एक हृदय को खुद को भी रुधिर जाता है, तो एक और आप कोरोनरा ये इसको हृदय से आने वाली कोरोनरी साइनस बनाते हैं, वो नहीं बनानी है, आपके बुक में नहीं दिया है ज़्यादा, क्योंकि डिटेल में अगर आपको देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये है, ये फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है दायां आलिंद, ये क्या है, ये है दायां निलय, ये है बायां आलिंद, ये है बायां निलय, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए ये, इसको आप लिखना चाहें तो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अब यहाँ शरीर के ऊपरी भागों से रुधिर आया, दोनों से, ये है अशुद्ध रुधिर, ठीक है। अब ये अशुद्ध रुधिर आया निलय में, ठीक, निलय से ये देख रहे होंगे आप फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला गया,
उसके बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस ऑक्सीजनित रुधिर आलिंद में आया, आलिंद से निलय में, और ये ऑक्सीजनित यानी कि शुद्ध रुधिर निलय से फिर ये देखिए महाधमनी के द्वारा कहाँ चला गया। ये क्या है बच्चों? ये है महाधमनी। महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो इस तरीके से रुधिर प्रवेश करता है हमारे हृदय में और आता जाता है। तो ये है 2 बार आता है, तो इसीलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस तरीके से अगर आप इसकी डबल लाइनिंग कर देंगे तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, चित्र अच्छा बनाइएगा, अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपका बोर्ड है, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से ये है हृदय का चित्र। मानव हृदय काट का चित्र आपके पेपर में भी पूछा जाता है। रुधिर के अतिरिक्त बच्चों एक और तरल हमारे शरीर में पाया जाता है जिसका नाम है लसिका। ठीक है, तो लसिका क्या होता है? लसिका 2 कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होती है, जैसे ये 2 कोशिकाएं हैं, इनके बीच में जो एक खाली जगह है, इस खाली जगह में लसिका पाया जाता है। ये यहीं से रिस कर या छन छन कर यहाँ पहुंचता है। ये होता है प्लाज्मा, इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, तो ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं और अंतराकोशिकीय अवकाश में ये पाया जाता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। जो पचा हुआ और क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा है, वसा का वहन कौन करता है? लसिका करती है। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाने का काम करता है। आप लसिका के बारे में समझिए, ये एक मीडिएटर की तरह होता है, मध्यस्थ की तरह होता है, जो मध्यस्थ क्या करते हैं? एक जगह से सामान को दूसरे से जगह सामान ले जाने में हेल्प करते हैं। तो वही काम ये भी करता है। ये क्या कर रहा है? वसा का वहन कर रहा है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में भेजने का काम कर रहा है। रुधिर के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। रुधिर, ये तो लसिका एक तरल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना रुधिर है। रुधिर के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर मुख्यतः 2 भागों से बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं, कॉर्पसेल्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हिंदी में लिखिए कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा में तो 97% वाटर होता है, पानी होता है, कुछ घुली हुई गैसें होती हैं, प्रोटीन होता है। ऐसे ही कणिकाएं जो होती हैं 3 तरह की आपने पढ़ रखी हैं, याद आ रही होंगी आपको। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से रुधिर का रंग लाल होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में सैनिकों की तरह शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले कीटाणु जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। और प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमाने का काम करते हैं। तो ये था बच्चों वहन या परिसंचरण के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। मानव हृदय काट का चित्र आपको बनाना है, इसको सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। दोहरा परिसंचरण भी आपसे बहुत पूछा जाता है। और नलिकाएं, जो रुधिर नलिकाएं हैं 2 तरह की, धमनियां और शिराएं, वो भी बहुत पूछी जाती हैं। उनमें बहुत ईजी अंतर है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।